क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एजेंसी के बारे में जिसमें लगातार सरकारी भर्तियां आती ही रहती हैं और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, एकदम ध्यान से सुने, सारी बातों को अंत तक सुने और इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देख जाएं। तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये जो एजेंसी है ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है और इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सारा इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम है एसएससी। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एसएससी क्या है। एसएससी एक एजेंसी है जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नाम में ही सारी बातें छुपी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ का सिलेक्शन कराने वाली एक एजेंसी है ये, जो कि भारत सरकार के अंदर आने वाली कई सारी मिनिस्ट्रीज और कई सारे डिपार्टमेंट के लिए भर्तियां निकालती हैं और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो लोग सीधे कई सारी इंडियन मिनिस्ट्री में जाते हैं और कई सारे अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में वो ज्वाइन करते हैं। तो एसएससी एक एजेंसी है जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट का वर्क करती है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और गवर्नमेंट की जॉब उनको मिल जाती है। तो इस एसएससी की जॉब के अंदर बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो उनमें से मैं कुछ पोस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो मेजर है, या आप ऐसे कह लें कि जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है किन किन पोस्टों पे, किन किन तरीके के पोस्टों पे या किन किन तरीके की सरकारी नौकरियां हमको इस पे मिलती हैं। तो इसमें जो मेजर हैं वो एग्जाम है आपके सीजीएल। ये जो आपका एग्जाम होता है ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है, जो भी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उस लेवल का ये एग्जाम होता है। CHSL ये होता है इंटरमीडिएट या 10+2 कह लें इसको, 10+2 बेस पे ये एग्जाम होता है। ये जो MTS होता है ये 10वीं पास के लिए होता है। ये आपका बीटेक वालों के या डिप्लोमा के लिए होता है और ये भी ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। ये दिल्ली पुलिस SI। तो ये जो मेजर हैं ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, उसका जो भी एग्जाम होता है वो सीजीएल के नाम से होता है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो जो लोग भी स्नातक पास हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग ये एग्जाम देते हैं। कई सारे जो इंटरमीडिएट पे हैं वो CHSL का एग्जाम देते हैं। देखो, इससे आपको गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट मिलती है ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर। इसके अंदर जो आपको पोस्ट मिलती है वो ग्रुप सी के अंदर मिलती है, इसके अंदर भी जो आपको पोस्ट मिलती है वो ग्रुप सी के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सारे एग्जाम होते हैं जो एसएससी कराती है और इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और इन एग्जाम्स में सेलेक्ट होने के बाद में आपको सीधे सीधे नौकरी मिलती है। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें सीजीएल, तो सीजीएल में कितनी तरीके की जॉब होती है, जॉब की जो पोस्ट होती है वो पोस्ट क्या होती हैं। तो जो सीजीएल एग्जाम होता है इसमें पहले तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप बी का पोस्ट होता है और एक ग्रुप सी का पोस्ट होता है। और ग्रुप में भी बी में भी 2 तरीके के पोस्ट होते हैं, एक गैजेटेड पोस्ट होता है और एक नॉन गैजेटेड। गैजेटेड तो आपको मालूम ही है, आपने कई बार आपको बोला जाता है कि जो आपका फॉर्म है या जो आपका फॉर्म या किसी भी तरीके का सत्यापन कराना है तो गैजेटेड ऑफिसर से सत्यापन कराना होता है। तो ये वही वाले गैजेटेड ऑफिसर हैं। इसमें मेनली 2 ऑफिसर आते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 ऐसी पोस्ट हैं जो गैजेटेड हैं और ग्रुप बी में हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो ग्रुप बी में कई सारी नॉन गैजेटेड पोस्ट भी आती हैं। ये जो ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट होती है इसके लिए जो एज मांगी जाती है, इसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये आप एग्जाम दे सकते हो। एज आपकी अगर 18 से 30 साल है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ग्रुप बी में नॉन गैजेटेड कई सारी पोस्टें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी हैं। इसमें जो मेजर होता है वो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गए, या कई तरीके इस तरीके के हैं, मैं नाम बता देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग मिनिस्ट्री में। ये देखो, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, इसमें एक सब इंस्पेक्टर होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कई सारी तरीके की पोस्टें हैं। ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ग्रुप सी की कई सारी पोस्टें हैं। ये ग्रुप सी की कई सारी पोस्टें हैं जिसमें ऑडिटर हो गए, टैक्स असिस्टेंट हो गए। इसमें और भी 2 पोस्टें शामिल हो गई हैं। पहले ये आपके CHSL एग्जाम से भरी जाती थी, अब आपके CGL एग्जाम से भरी जाती हैं, पोस्टल असिस्टेंट
और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पहले ये CHSL के थ्रू भरा जाता था, ग्रुप सी की पोस्ट है, अब ये CGL के थ्रू भरी जाती है। तो पहले CHSL में आती थी, अब ये CGL में आती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CHSL, इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 होना चाहिए। ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए जो एज होता है वो 18 से 27 होता है, चाहे वो CGL के थ्रू हो चाहे वो CHSL के थ्रू हो। जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है उसमें 18 से 30 होती है, और एक दो ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 18 से 32 भी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एक पोस्ट होता है, इसके लिए जो उम्र होती है वो 18 से 32 साल भी होती है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें आपकी CHSL में आती है, जिसमें एक लोअर डिवीजन क्लर्क है, क्लर्क टाइप का वर्क रहता है इसमें, या तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक वर्क रहता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी दो के होते हैं, एक लोअर ग्रेड का होता है और एक A ग्रेड का भी होता है इसमें। ठीक है, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी इसमें होता है, जो CHSL के थ्रू आपके भरे जाते हैं। और जो CHSL एग्जाम है और जो CHSL एग्जाम है, इन दोनों का एग्जाम पैटर्न पहले अलग अलग था, लेकिन अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो गया, सेम हो गया। इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि कैसे आप इसमें जॉब पा सकते हो, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तैयारी करने के लिए आपको दो पेपर देने होते हैं, एक आपको पेपर 1 और दूसरा आपको पेपर 2। पेपर 1 भी कहते हैं इसको, टीयर 1 और टीयर 2 भी कहते हैं। तो टीयर 1 में जो पेपर होता है, इसमें आपके मेन सब्जेक्ट जो आते हैं वो आता है मैथ, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। इन सभी के टोटल मिला के 25-25-25-25 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। ये पेपर 1 में आता है। और जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हो, जब आप इसका कट ऑफ पार कर जाते हो, तब आपका पेपर 2 या टीयर 2 होता है। और ये जो पेपर 1 है, ये पहले तो भाई इसका मार्क्स जुड़ता था, बट अब ये आपका क्वालिफाइंग हो गया है। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता। जो मेन पेपर है वो आपका टीयर 2 का पेपर है, और इसमें भी यही सारे सब्जेक्ट आते हैं, और इसमें एक सब्जेक्ट आपका और ऐड हो जाता है टीयर 2 में, आपका कंप्यूटर। और इसके साथ में एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। CGL में सभी पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं, लेकिन बहुत सारी पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट भी होता है। और CHSL की तो सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट होता ही होता है। ठीक है, तो टीयर 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके बेस पे आपकी मेरिट बनती है। जब आप मेरिट में निकल जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो सारे पेपर आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। वो पेपर देखेंगे, सत्यापित करेंगे, अगर आपका पेपर सही है तो आपको मेडिकली भेजेंगे, मेडिकली अगर आप फिट रहोगे तो आपकी सीधे सीधे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है जनरली SSC के बाकी सभी में, कि रिटन एग्जाम होता है, और ये जो पेपर होते हैं ये सारे पेपर ऑप्शनल होते हैं। और इन पेपर में एक खास बात ये होती है कि SSC का जो भी एग्जाम है उसमें समय बहुत मैटर करता है। जब भी आप SSC एग्जाम की तैयारी करने जाओ तो आपको ये समझना है कि एग्जाम के लिए मैटर क्या करता है, समय मैटर करता है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का जो गेम रहता है वो रहता है स्पीड और एक्यूरेसी। जितनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी सवालों को सॉल्व करने में, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको दिमाग में रखना होता है। फिर इसके बाद में आपका MTS आता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जैसे आपके प्यून होते हैं, तो ये उस लेवल का एग्जाम है। ठीक है, इसमें एक आपका रिटन टेस्ट होता है। ये 2 सेक्शन में होता है। पहले सेक्शन में आपका आता है मैथ और रीजनिंग, और दूसरे सेक्शन में आता है आपका GS और इंग्लिश। इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और इसके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है कि ये वाला जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पहले यही चेक होगा। दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, ये और ये पेपर साथ में हो जाएगा, लेकिन चेक पहले ही होगा। जब अगर इसमें आप पास हो गए तो फिर ये वाला पेपर चेक होगा। इसके पास के लिए जनरल के लिए 30% आपको बस बनाना होता है। 30% आपका बन गया तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद जो मेरिट बनेगी वो इस नंबर के हिसाब से बनेगी, GS और इंग्लिश। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका ये वाला सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है और अगर आप ये क्वालिफाई कर गए तो आप इसमें आराम से आप सिलेक्शन पा सकते हो। आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और फिर क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक मेजर एग्जाम है जो बड़े लेवल पे होता है, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, SSC JEE। तो ये जो JEE का एग्जाम है, इसमें भी ये देखो कई सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको जॉब मिलती है। इसमें मेनली 3 ही पोस्ट के लिए होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल।
ये 3 ट्रेड के लिए या 3 इंजीनियरिंग के लिए ही आपके फॉर्म निकलते हैं, इन्हीं 3 इंजीनियरिंग में ही आपको जॉब मिलती है। और इसका भी जो प्रोसीजर है एग्जाम का वो उसी तरीके का है कि आपको 2 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। पहला जो पेपर होता है इसमें भी आपका रीजनिंग और जीएस आता है, मैं लिख देता हूं, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा और एक आपका इंजीनियरिंग आएगा जो आपका ट्रेड है। अगर ट्रेड आपका सिविल है तो सिविल आएगा। ये आपका आता है 50 क्वेश्चन, ये आपका आता है 50 क्वेश्चन, ये आपका आता है 100 क्वेश्चन। ये हो रही है पेपर 1 की बात। अगर हम पेपर 2 की बात करें, इसमें भी वही है कि जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तो पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन आएगा सिर्फ इंजीनियरिंग का, जो आप इंजीनियरिंग कर रखे हो। इसमें जो मेरिट बनेगी ना, ये दोनों को मिला के मेरिट बनती है, इसको और इसको पूरा मिला के, पहला पेपर और दूसरा पेपर मिला के आपको मेरिट बनेगी। और अगर आप मेरिट में क्वालिफाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड पोस्ट थी या एसएससी से रिलेटेड जितने भी तरीके के एग्जाम थे, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो गया, इंटरमीडिएट एग्जाम हो गया, 10वीं पास एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम हो गया, तो जितने भी तरीके के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और अच्छी जगह सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो एसएससी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हर साल वैकेंसी आती रहती है। 2018 में पेपर, 19 में पेपर, 20 में पेपर, 21 में पेपर, 22 में पेपर, 23 में पेपर, 24 में पेपर, ऐसा एक पैटर्न है जो हर साल ये एग्जाम होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, जैसे अगर मैं 18, 19, 20 की बात कर रहा हूँ तो कोविड की वजह से एग्जाम रुक गए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनरली हर साल ये एग्जाम होते रहते हैं। कभी CGL है, कभी CHSL है, कभी CPO है, कभी JEE है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस आपके एग्जाम होते ही रहते हैं एसएससी में। तो आप भी अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आगे की वीडियो, इसी सीरीज में आगे वीडियो बनाता रहूंगा। मैं आपको पूरे सीजीएल के बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि सीजीएल क्या है, सीजीएल में कितने तरीके की पोस्टें होती हैं और उनका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आप कैसे उनको तैयारी कर सकते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन। फिर सीजीएल के अंदर जो आपकी पोस्टें होती हैं उन पे भी मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको जो एक पर्टिकुलर पोस्ट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे तैयारी करोगे, क्या जॉब रोल रहता है, कितनी सैलरी रहती है। तो ये इस सीरीज में मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके और भी साथी हैं आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।